साल 1775 आधी रात का समय था। इंदौर का महेश्वर महल पूरी तरह शांत था, लेकिन महल के एक गुप्त कक्ष में दिया जल रहा था। मराठा साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला महारानी अहिल्याबाई होलकर जमीन पर बैठी थीं। उनके सामने नर्मदा नदी की पवित्र रेत रखी थी। वे अपने कोमल हाथों से उस रेत को मिलाकर एक शिवलिंग का आकार दे रही थीं। तभी उनकी एक दासी कक्ष में प्रवेश करती है और हैरान होकर पूछती है, मातेश्वरी, अभी पिछले ही महीने सावन में तो आपने पूरे राज्य के साथ मिलकर बड़े धूमधाम से तीज का उत्सव मनाया था। हरे वस्त्र पहने थे, झूले झूले थे। फिर आज भादों की इस तपती रात में आप भूखी प्यासी इस गुप्त कमरे में रेत का शिवलिंग क्यों बना रही हैं? क्या वो तीज और आज की तीज अलग है? महारानी अहिल्याबाई मुस्कुराईं और उन्होंने जो जवाब दिया उसने दासी की तरह आज के करोड़ों लोगों को भी सोच में डाल दिया। नमस्कार दोस्तों, आज द हिडन मिथोलॉजी पर हम आपको उस रहस्यमयी कहानी के सफर पर ले चलेंगे जो महारानी अहिल्याबाई ने उस रात अपनी दासी को सुनाई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हरियाली तीज और हरितालिका तीज सिर्फ दो अलग नाम नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग पौराणिक गाथाएं भी हैं। अक्सर लोग जिसे एक ही त्योहार समझते हैं, उसके पीछे महादेव और आदिशक्ति के दो अलग अलग युगों के गहरे रहस्य छिपे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज की कहानी सावन के महीने की है। यह कहानी है एक अंतहीन इंतजार की। जब माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए तो महादेव घोर वैराग्य में चले गए। माता सती ने दोबारा पार्वती के रूप में जन्म लिया। वे शिव को पाना चाहती थीं, लेकिन शिव का मन जीतना इतना आसान नहीं था। पार्वती जी ने 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि पूरे 107 जन्म लिए। हर जन्म में उन्होंने तपस्या की, लेकिन महादेव की समाधि नहीं टूटी। आखिरकार आया उनका 108वां जन्म। सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती की अटूट भक्ति देखकर महादेव का वैराग्य टूट गया और शिव जी ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। स्कंद पुराण और शिव पुराण गवाह हैं कि हरियाली तीज के दिन ही शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हुआ था। इसीलिए सावन की तीज मिलन का उत्सव है। इसमें प्रकृति हरी हो जाती है, खुशियां मनाई जाती हैं, स्त्रियां झूला झूलती हैं, क्योंकि प्रकृति अपने ईश्वर से मिल चुकी होती है। लेकिन हरितालिका तीज की रात उत्सव की नहीं, बल्कि एक अपहरण और घोर तप की रात है। इस कथा के अनुसार जब माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय ने उनका विवाह उनकी मर्जी के खिलाफ भगवान विष्णु से तय कर दिया, तो माता पार्वती फूट फूट कर रोने लगी। वे केवल शिव की थीं। तब उनकी सहेलियों ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने महल से ही माता पार्वती का गुप्त हरण कर लिया। संस्कृत में हरत का अर्थ होता है हरण और आलिका का अर्थ है सहेली, यानी सहेलियों द्वारा किया गया अपहरण। वे माता पार्वती को राजा हिमालय की नजरों से दूर एक घने खौफनाक जंगल की गुफा में ले गईं। उस गुफा में ना भोजन था, ना जल। भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को माता पार्वती ने उसी गुफा में नदी की रेत से एक शिवलिंग बनाया। उन्होंने बिना पानी की एक बूंद पिए जंगली जानवरों के बीच रात भर जाग कर
शिव जी की आराधना की। उनकी इस जानलेवा तपस्या को देखकर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती जी को वचन दिया कि वे ही उनके पति बनेंगे। यह गुप्त कथा शिव पुराण के उमा संहिता में खुद भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी को सुनाई थी। आइए अब इन दोनों तीज के 5 सबसे बड़े अंतर को समझते हैं। पहला है समय का अंतर। हरियाली तीज सावन में आती है, जो मानसून और प्रेम का समय है, जबकि हरितालिका तीज भादव में आती है, जो कठिन साधना का समय है। दूसरा है व्रत के नियम। हरियाली तीज में पानी या फल लिया जा सकता है, लेकिन हरितालिका तीज पूरी तरह निर्जला यानी बिना पानी के होती है, ठीक वैसे ही जैसे माता पार्वती गुफा में भूखी प्यासी रही थी। तीसरा है पूजा का तरीका। हरियाली तीज पर हम सामान्य मूर्तियों की पूजा करते हैं और आनंद मनाते हैं, लेकिन हरितालिका तीज पर हर साल अपने हाथों से रेत या मिट्टी का शिवलिंग बनाना और पूरी रात जागकर चारों प्रहर की पूजा करना अनिवार्य होता है। चौथा है रंगों का रहस्य। हरियाली तीज का प्रतीक हरा रंग है, जो प्रकृति की खुशी दिखाता है, लेकिन हरितालिका तीज पर महिलाएं अपनी शादी का लाल जोड़ा पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं, जो अखंड सुहाग के संकल्प को दर्शाता है। पांचवा है भाव का अंतर। हरियाली तीज एक उत्सव है, तो दूसरी तरफ हरितालिका तीज एक घोर तपस्या है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप तीज मनाएं तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक त्योहार नहीं मना रहे, बल्कि माता पार्वती के 108 जन्मों के संघर्ष और उनकी सहेलियों के उस ऐतिहासिक अपहरण की कहानी को जी रहे हैं। क्या आपको इन दोनों तीज का यह अंतर पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अनसुनी पौराणिक कहानियों और शास्त्रों के प्रमाण के लिए हमारे चैनल द हिडन मैथोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।